बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कहता है आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इक्वेशन हमें को दी होगी बेटा, और हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। मैं आपको यहाँ पे बेटा क्वेश्चन के नीचे प्रॉपर्टी बताऊंगा, लिख दूंगा, और साथ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके जो जूस नंबर 1 है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। यहाँ पे उसने 11 में 0 जमा किया है और आगे जवाब भी 11 ही आ गया है। तो ये बता रहा है, हमें पूछ रहा है हमसे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। इधर बेटा एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बेटा वो होती है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उसमें अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो आंसर जो है हमारे पास सेम वही आए, तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे देखिए 5 है, अगर 5 में मैं 0 जमा करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। इस तरह 6 है, 6 में 0 जमा करूंगा तो आंसर बेटा 6 ही आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो जूस नंबर बेटा हमारे पास 13 है, 13 है, वो भी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं, ये देखें √27 है प्लस 0 इज इक्वल टू क्या है? √27। मतलब √27 में जब 0 जमा किया तो जवाब फिर वही हमारे पास आ गया। लिहाजा ये प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके बाद बेटा इसके जूस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जरा गौर से देखिएगा, देखिएगा कि x डॉट, जहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, आगे ये ब्रैकेट शुरू है, y डॉट z है ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट है x डॉट y ब्रैकेट बंद है, आगे डॉट z दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए रियल नंबर्स जो है 3 यूज हुए होंगे, एक x है, y है और z है, लेट्स सपोज किए हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए अगर वो कहता है कि अगर y और z को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ ज़रूर देते हैं, और सेम एज यही 3 नंबर इधर भी इसी साइड पर यूज हुए हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे से ज़रूर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको एसोसिएटिव इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो नंबर यूज हुए हैं। इसको उर्दू में खासियत तलाज़ुम भी बोला जाता है। इसके बाद इसका जूस नंबर बेटा 3 की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है? 12 जमा, आगे ब्रैकेट है -12 इक्वल टू क्या? 0। यहाँ पे अब देखिए एक ही नंबर है, उसको ऐड भी किया गया है और उसको माइनस भी किया गया है, तो आंसर क्या आता है? 0। मिसाल के तौर पे अगर 13 है, 13 को ऐड भी करता हूँ साथ -13 भी करता हूँ, तो ये देखिए 13 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? 13। अब 13 में से 13 को निकालेंगे तो सिफर आ जाता है। इट मीन्स एक ही नंबर्स को ऐड और माइनस किया जाए तो अगर आंसर सिफर आए तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी बेटा। इसके बाद इसके जूस नंबर जो है वो 4 की तरफ चलते हैं। उसमें क्या दिया होगा है? 14 जमा 20 इज इक्वल टू 20 जमा 14। इन दोनों का आंसर बराबर आएगा। मतलब ये देखिए 14 में अगर 20 जमा करें तो 34 यानी 34 आता है। इस तरह अगर 20 में 14 जमा करें तब भी 34 ही आएगा। मतलब दो नंबर रियल दिए हुए हैं बेटा, उसको चाहे एक को पहले लिख ले चाहे दूसरे को पहले लिख ले बेटा, आंसर सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी बेटा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि ये प्लस करके आ रहा है सेम आंसर। इसके बाद इसके जूस नंबर बेटा 5 की तरफ चलते हैं। उसमें देखें कि √5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है √5 के साथ ही, और मेंबर किसका है? रियल नंबर। मतलब दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर ही कहलाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बेटा यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट जूस की तरफ। तो यहाँ पे बेटा जूस नंबर 6 को देखें तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये 2 है और 2 का इन्वर्स क्या है? 1/2। इन्वर्स कहते हैं बेटा उल्टा के लिखना किसी को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 का इन्वर्स क्या होगा? 1/3 होगा। मतलब 3 का ओवर 1 है ना, तो एक ऊपर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। इस तरह अगर 5 है तो 5 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? 1/5 होगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी रकम है, अगर उसी का इन्वर्स लिया जाए रियल नंबर का और उसको मल्टीप्लाई करें या सॉरी कट करें, डिवाइड करें, सॉल्व करें, तो आंसर क्या आता है? 1 आएगा। यहाँ पे भी देखने अगर मैं 2 को 2 के साथ कट कर देता हूँ क्योंकि 2 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। इस तरह कोई और डिजिट भी है 5 है, अगर उसी का इन्वर्स लिया जाए 1/5, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा। इसके बाद इसके जूस नंबर जो है वो 8 की तरफ चलते हैं। तो जूस नंबर 8 में आप देखें -6/10
मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और -10/6 इज इक्वल टू क्या है 1। सेम पहले वाले क्वेश्चन है बेटा, इसमें देखें -6/10 था, तो इसका इनवर्स लिया उल्टा के वो 10/6 हो गया है। तो अब 6 से कैंसिल हो जाता है, 10 से कैंसिल। आपने इसको कैंसिल नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला 6 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो कहलाएगी बेटा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट जूस की तरफ, जो है जूस नंबर 7 है। इसमें देखें 22 है मल्टीप्लाई बाय 1 है। यहाँ पे उसने बताया कि कोई भी रियल नंबर है, कोई भी डिजिट्स हो, नंबर हो, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पहले वाले ही आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं 40 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 40 ही आएगा। इसी तरह ही अगर मैं 30 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 30 ही आएगा, 30 ही आएगा बेटा। लिहाजा यहाँ पे देखिए 22 है, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 22 ही आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बेटा कहलाएगी। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट जूस है, जूस नंबर 11 है, वो भी सेम 7 की तरह है, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया है। 89 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 89 ही आता है। मतलब कोई भी मैंने आपको बताया डिजिट हो, नंबर हो, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पहले वाला ही आए। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी बेटा। इसके बाद इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। जूस नंबर है 9। वो क्या है, इसमें भी देखिए 3 डिजिट्स होंगे दिए हुए हैं, एक 19 है, एक 12 और 8 है। इनमें देखिए इन दोनों को वो कहता है प्लस करें, प्लस करने के बाद जो आंसर है आगे इसमें प्लस करें, जो आंसर आएगा वो लिख लें। यहाँ पे देखिए फिर इन दोनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद यहाँ पे 19 है, इसमें प्लस करें तो आंसर सेम आएगा। तो अगर ये देखिए ये साइड लेफ्ट है, ये राइट साइड है, इन दोनों को इस तरह हल करेंगे तो आंसर दोनों साइडों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। पीछे जो हमने पढ़ा है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन थी। यहाँ पे ये तीनों जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, एडिशन होगी। अगर आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 19 है और यह क्या है 12, 19 और 12 को अगर ऐड करें तो ये आ जाता है 9 और ये 2, 11, एक, ये एक और एक 2, 31 आ जाता है। 31 में 8 ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा बेटा। इस तरह इसमें देखिए 12 और 8 20 होता है, 20 में अगर 19 ऐड करेंगे तब भी 39 आ जाएगा। तो लिहाजा ये दोनों साइडें सेम आ गई, तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। इसके बाद इसका जो जूस नंबर 10 है वो देखते हैं। उसमें क्या है, -3 है, प्लस आगे फिर 23 प्लस 48 इज इक्वल टू -3 प्लस 23 प्लस 48। इसमें भी अगर आप देखिए तो ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं और नंबर वही सेम है, जो इस साइड पे है वही इस साइड पे है, लेकिन ब्रैकेट्स का फर्क है। मतलब इसमें इसको बाहर निकाल दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे ये 48 को बाहर निकाल दिया, इन दोनों को ऐड कर लिया। इनको भी अगर हम सॉल्व करें तो आंसर पहले वाले ही आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए कि 23 और 48 है, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाता है 8 9 10 और 11, एक असली का आ जाता है, 4 5 6 और एक 7 आ जाता है। अब प्लस क्या है, -3 है, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस 71 में से अगर हम 3 को निकाल देते हैं तो 68 आ जाता है हमारे पास। इस तरह अगर इसमें देखें प्लस माइनस माइनस है, तो 23 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाता है, और उसमें ये 48 ऐड करें तो ये 68 आ जाता है। मतलब दोनों साइड्स जो है हमारी सेम आ रही हैं। तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। एसोसिएट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स 3 रकमें जो है वो इस्तेमाल हुई हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट जूस की तरफ। इसके जूस नंबर 12 की तरफ देखें, 12 मल्टीप्लाई बाय 46 और 46 मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पे देखिए कहता है 12 को अगर 46 से मल्टीप्लाई करें वो आंसर, और 46 को 12 से मल्टीप्लाई करें वो आंसर, दोनों सेम आएंगे। मिसाल के तौर पर यही है कि 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है, इस तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी 6 आता है। तो इन दोनों का आंसर जो होगा बेटा वो सेम आएगा। लिहाजा ये प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी। मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। जूस नंबर जो है 14 है बेटा, उसमें देखें कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। इसमें भी वही है, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वाई एक्स के साथ, तो दोनों का आंसर बेटा सेम आएगा। इसमें यहाँ पे पहले एक्स है और ये वाई के साथ, यहाँ पे वाई है और एक्स के साथ, तो आंसर सेम आएगा जैसे मैंने बेटा आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी भी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी, और ये मल्टीप्लीकेशन इस मल्टीप्लाई होने की वजह से आ रही है। इसके बाद देखिए इसका जो नेक्स्ट जो जूस है लास्ट वाला वो है पाई, इसको पाई बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। वैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अपने लगानी नहीं है। तो ये पाई है, आगे प्लस इंटू माइनस पाई। अब देखिए ये पाई है और ये माइनस पाई है, अब प्लस माइनस माइनस इनको अगर ये इस तरह हो जाएगा पाई प्लस माइनस
माइनस और पाई आपस में कट करेंगे तो जीरो आ जाता है, तो जीरो के इक्वल आ जाएगा बेटा। तो ऐसी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी कि इसमें एक ही नंबर को ऐड करें और इसी को माइनस करें तो वो आंसर उसका क्या है, सिफर। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि 5 है प्लस माइनस 5 करेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस 5, तो 5 में से 5 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। लिहाजा ये प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो ये बेटा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो था लास्ट जो था क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि कोई भी डिजिट्स दिया हो, रकम दी हो, हमने उसका जस्ट साइन बदलना है। अगर माइनस हो तो प्लस कर देंगे और अगर वो प्लस हो रहा हो तो माइनस कर देंगे। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, उसको उल्टा देंगे, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। मिसाल के तौर पे 15 है, इसका बटा 1 है, 1 ऊपर कर देंगे 15 को नीचे, इस तरह उल्टा के लिख देंगे बेटा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जूस नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है 15। इसको एडिटिव इनवर्स में लिखना है। तो क्या करेंगे बेटा, अब देखिए इसके साथ साइन प्लस का है, क्योंकि आपको भी पता है अगर कोई भी रकम है और उसके साथ साइन ना दिया हो तो वो प्लस का होता है, तो लिहाजा प्लस का साइन होगा। तो ये जब इसको एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, अब देखिए इसका बटा नहीं है तो बटा क्या होगा बेटा 1, एक ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, तो 1/15 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका बेटा। इसके बाद इसके जूस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो क्या है, -27 है। तो इसको एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये माइनस है तो इसको जब साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब प्लस यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, अब इसका ओवर भी क्या है, बटा क्या है 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे और 27 नीचे आ जाएगा। ये वाला माइनस बेटा इसके साथ ही आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद इसका जो जूस नंबर बेटा 3 है उसमें देखिए 7/9 है। अब इसको एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे साइन प्लस का है, क्योंकि मैंने बताया अगर कोई भी रकम है उसके साथ साइन ना हो तो वो प्लस का होता है। तो प्लस है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे बेटा, नीचे वाली को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली को नीचे, उल्टा के लिख देंगे। 9 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, तो 9/7 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा बेटा। इसके बाद इसके जूस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, -19/16। तो इसको एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे तो माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी 9/16 आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बेटा देखिए 16 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस सेम एज आ जाएगा। 16/9 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बेटा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट जूस है, जूस नंबर 5 है, वो क्या है, -20/23 है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, वो आप लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, माइनस तो सेम एज इट इज लिख देंगे बेटा, और ये 23 जो है ये ऊपर चला जाएगा बटे के, और 20 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 23/20 यानी कि 23/20 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा बेटा। आगे जो है इसका जूस नंबर जो है 6 है बेटा, वो क्या है 1 है। ये तो बड़ा आसान है। एडिटिव इनवर्स इसका लिखना है, यहाँ पे प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, सेम 1 ही आ जाएगा बेटा। वो क्यों, क्योंकि इसका बटा 1 है तो 1 लगाएं या ना लगाएं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इसका 1 का 1 ही आ जाएगा बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा जूस नंबर 7 है इसका, -2/3। इसको एडिटिव इनवर्स में लिखना है, माइनस है तो बेटा ये प्लस हो जाएगा और 2/3 जवाब आ जाएगा। इस तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको उल्टा देंगे, माइनस सेम लिखेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा बेटा। लिहाजा इसके बाद इसका नेक्स्ट जूस देखते हैं। वो क्या है, जूस नंबर 8 जो है वो बेटा 7/2 है। 7/2 में देखें कि एडिटिव इनवर्स इसका निकालना है तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, तो 7/2 इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखें, 2 को बटे से ऊपर ले जाएंगे और 7 को बटे के नीचे ले जाएंगे, तो 2/7 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब इसके बाद इसका जो जूस नंबर 9 है वो क्या है, -7। एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, इसका बटा 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, तो 1/7 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। माइनस जे वाला सेम एज इट इज यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा। देन आ जाता है बेटा इसका लास्ट जूस है, वो है 12 दिया हुआ है। वो क्या है, एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 12 है तो -12 आ जाएगा।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, इसका बटा नहीं है तो बटा एक है, तो एक ऊपर चला जाएगा बेटा और 12 नीचे, तो 1/12 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। साइन 7 प्लस का लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, प्लस दिया हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखते हैं। ये बेटा सेम जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, उसमें उन्होंने इक्वेशंस दी हुई थी, मतलब इक्वल की फॉर्म में थी वो जो रकमें थी। अब यहाँ पे ग्रेटर देन भी यूज होगा, लेस देन भी यूज होगा और इक्वल, तीनों यूज होंगे। तो एक उसने हमें इक्वेशन दी होगी और हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एक बार यहाँ पे याद रखनी है, जिस तरफ मुंह ओपन होगा, खुला हुआ होगा, तो वो ग्रेटर देन होगी, और जिस तरफ मुंह बंद होगा वो लेस देन होगी, स्मॉलर देन भी उसको बेटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो कहता है एक्स ग्रेटर देन है वाई के, और एक्स स्मॉलर देन है वाई के या लेस देन है, और एक्स इज इक्वल टू वाई है। उसने हमें यहाँ पे एक कंडीशन बताई, कहता कोई भी रकम हो, कोई भी इक्वेशन दी हो, तो उसमें तीन तरह की कंडीशन पाई जाती है। या तो वो एक रकम दूसरी रकम से बड़ी हो सकती है, या वो एक रकम दूसरी रकम से छोटी हो सकती है बेटा, या वो दोनों आपस में बराबर हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये देखिए 5 और 6 है। अब 5 या तो 6 से बड़ा हो सकता है, या 6 5 से बड़ा हो सकता है। अब 5 यहाँ पे 6 से छोटा है, लेस देन है। 6 5 से क्या है, ग्रेटर देन है। या ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो तीनों में से एक कंडीशन लाजमी होगी यहाँ पे, कोई भी इक्वेशन हो वहां पे। तो अगर इस तरह के हमें इक्वेशन दी हो, तो वो प्रॉपर्टी टेक्टोमो प्रॉपर्टी कहलाती है। टेक्टोमो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बेटा बोला जाता है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें देखें कहता है ए ग्रेटर देन हो, यानी कि ए बड़ा है बी से, देन ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी, और सी लेस देन क्या है, 0। यानी कि वो कहता है ए और बी दो रियल नंबर हो, मिसाल के तौर पर, और ए और बी दोनों को सी पे डिवाइड किया जाए। सी कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन सी यहाँ पे उसने कहा है कि नेगेटिव हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 है, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, क्या है 2, ग्रेटर देन बी की जगह पे मैं लगा देता हूँ बेटा 3। ये 2 है, ग्रेटर देन क्या लगा देता हूँ 3। आगे वो कह रहा है कि 2 को भी डिवाइड किया जाए और 3 को भी डिवाइड किया जाए, किसके ऊपर, सी के ऊपर। सी उसने बोला कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, मिसाल के तौर पे -2, -2 ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कहता है कंडीशन जो है ना वो यहाँ पे इस चेंज हो जाती है। मतलब ए ग्रेटर देन था, लेकिन जब उसको हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो ग्रेटर देन की जगह पे क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी बेटा डिवीजन प्रॉपर्टी कहलाती है, कि अगर दो नंबर्स दिए हुए हों और दोनों को किसी भी नेगेटिव नंबर पर डिवाइड करें, तो उनकी कंडीशन चेंज हो जाती है। मतलब पहले वो ग्रेटर देन थे, बाद में वो क्या हो गए, लेस देन। तो ऐसी प्रॉपर्टी डिवीजन प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट जो है बेटा जूस नंबर 3 है, कि ए ग्रेटर देन बी है, देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। वो कहता है दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 हो मिसाल के तौर पे, तो उसमें से इस ए में से भी और बी में से भी एक नंबर्स को माइनस करें, तो कंडीशन चेंज नहीं होगी। मतलब ए ग्रेटर देन बी है और ए में से भी हमने सी को माइनस किया, सी कोई भी रकम हो सकती है, और बी में से भी माइनस किया, लेकिन फिर भी कंडीशन सेम रहेगी। मतलब पहले भी ग्रेटर था, तब भी क्या रहेगा, ए बी से बड़ा रहेगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा। इसके बाद इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। जूस नंबर 4 है, वो क्या दिया हुआ है, कहता है 5 ग्रेटर देन 2, के 5 जो है वो 2 से बड़ा है, देन 5 मल्टीप्लाई बाय सी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 5 को कहता है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 को भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों नंबर सेम हो। और हेयर हेयर सी लेस देन 0, मतलब सी की वैल्यू क्या हो, माइनस हो। कहता है 5 बड़ा है 2 से, 5 को भी और 2 को भी अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और वो नंबर भी क्या हो, माइनस में हो, तो कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब पहले 5 बड़ा था 2 से, जब इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 2 से लेस देन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 5 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी -2 से, तो 2 5 द 10 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, माइनस। ये 2 2 द 4 क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे देखें -4 जो वो लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा, और 10 लेस देन आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहे हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट जूस है, जूस नंबर 5 है, वो देखें कि 7 जो है वो कहता है ग्रेटर देन है जी से, एंड जी ग्रेटर देन है 5 से, देन 7 ग्रेटर देन 5 होगा। बेटा ये तो इजी सी बात है, सिंपल सी बात है कि 7 वो कहता है जी से क्या है, बड़ा है,
और जी जो है वो 5 से बड़ा है, तो लिहाजा 7 ऑलरेडी फिर 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है बेटा इसका जो नंबर 6 है वो देखिए, कहता है 10 लेस देन 15, 10 छोटा है 15 से, देन 10 मल्टीप्लाई बाय सी ग्रेटर देन 15 मल्टीप्लाई बाय सी, हेयर सी लेस देन 0। ये कहता है 10 जो है वो बड़ा छोटा है सॉरी 15 से, और अगर 10 को भी और 15 दोनों को ज़रब दी जाए सी के साथ, सी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर, मतलब कि 10 को भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, सेम नंबर हो, और 15 को भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो कंडीशन जो है बेटा यहाँ पे चेंज हो जाती है। मतलब 10 पहले लेस देन था 15 से, 10 छोटा था 15 से, लेकिन जब इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 10 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 को भी -2 से, तो ये -20 आ जाएगा और ये -30 30 आ जाएगा, तो कंडीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी बेटा। तो ऐसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि ये आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद जूस नंबर जो है 7 है, उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या है, x लेस देन y, मतलब x छोटा है y से, देन x माइनस डब्ल्यू लेस देन y माइनस डब्ल्यू, मतलब x में से भी अगर w को माइनस करें और y में से भी w को माइनस करें, क्योंकि w कोई भी नंबर हो सकता है, तो कंडीशन जो है बेटा वो सेम ही रहेगी, मतलब x लेस देन ही रहेगा माइनस करने के बाद भी। तो ऐसी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा। ये यहाँ पे देखें माइनस है, इसकी वजह से इसको सब्ट्रैक्शन कहा गया है बेटा। नेक्स्ट देखें, लास्ट जो है इसका बेटा वो क्या है कि x लेस देन z, मतलब x जो है वो छोटा है किसके, किससे, z से, देन x डिवाइडेड बाय l लेस देन z डिवाइडेड बाय l, हेयर l ग्रेटर देन 0, मतलब कहते हैं x जो है वो छोटा है z से, x कोई भी नंबर हो सकता है, मिसाल के तौर पे 2 हो सकता है, z हमारे पास 3 हो सकता है, तो कहता है इसको भी और इसको भी दोनों को L पे डिवाइड किया जाए। अब L जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन पॉजिटिव नंबर होगा, तो कंडीशन सेम रहेगी। X जो है वो लेस देन ही रहेगा, Z क्या ग्रेटर देन, मतलब 2 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 को भी 3 पे ही डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये L कोई भी नंबर और मुस्बत नंबर थे करता हूँ, तो कंडीशन क्या रहेगी, सेम, मतलब 2 उसने बोला कि वो लेस देन ही रहेगा और 3 क्या रहेगा बेटा, ग्रेटर देन की फॉर्म में ही रहेगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो डिवीजन प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा। यही प्रॉपर्टी और उनकी डेफिनेशंस जो है बेटा वो इस चैप्टर के वो एक्सरसाइज के स्टार्ट पे दी हुई है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस एक्सरसाइज की आसानी के साथ समझ आ गई होगी बेटा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2।